gang rape in Delhi. We will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. 2012 के बाद मीडिया हाइप होने की वजह से लोगों का अवेयरनेस काफ़ी है। वो जो अवेयरनेस थी उसको लोगों ने पॉजिटिव लेने की बजाय उसको नेगेटिव इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल। फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक फतेहाबाद में झूठा बलात्कार का आरोप There are many more false rape cases. We also need to ask at this point if our rape laws need to be relooked at to prevent misuse. Hello everyone. You guys must have heard about the famous Sarabjit Singh case of Delhi, जिसमें सरबजीत सिंह के ऊपर फॉल्स रेप एलिगेशंस लगे थे। उनके इस केस की वजह से मीडिया में काफ़ी बज़ भी क्रिएट हुआ था और उनका नाम और रेपुटेशन पूरी तरह से खराब हो गए थे। उनकी लाइफ को फॉल्स एक्विजिशंस ने बिल्कुल बर्बाद सा कर दिया था। Another case which had similar repercussions is Rajesh Sharma from UP. राजेश शर्मा को सेक्शन 498A के अंडर फॉल्स एलिगेशन का शिकार बनना पड़ा था। इस केस में उनकी फैमिली को भी इसी वजह से काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी और उनकी लाइफ और करियर पर बहुत सीवियर इम्पैक्ट पड़ा था। ऐसे और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां एक इनोसेंट आदमी को काफ़ी तकलीफ़ों के सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ आर फेल्ड क्रिमिनल लॉज। आज हम एक सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे, इंडियन लॉज और जेंडर बायसेस, खासकर सेक्सुअल ऑफेंसेस और सेक्शन 498A के रिलेटेड केसेस में। नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये बर्डन मेन पर डाल दिया जाता है कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करें। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लड़कियां झूठ नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी इस अजम्पशन को मिसयूज भी किया जाता है। सो ये लॉज जेंडर बायस्ड क्यों होते हैं? सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉज का प्राइमरी एम वुमेन की सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करना है। एंड इन जेंडर बायस्ड लॉज के लिए दो मेन रीजंस होते हैं। द फर्स्ट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। इंडियाज सोसाइटल फ्रेमवर्क has been predominantly patriarchal for centuries. In such a society, women have historically been marginalized and subjected to various forms of discrimination and violence. Laws are designed to protect women were introduced in response to these systematic issues. For example, the dowry system, which is still prevalent in many parts of our country, has led to severe exploitation and abuse of women, necessitating protective legislation like 498A of the Indian Penal Code. The second reason is the gender-based violence. Women have disproportionately suffered from certain types of violence, such as domestic abuse, sexual harassment, and dowry-related violence. To address these grave issues, laws were crafted to provide women with a robust legal recourse. The Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 is one such law, which was aimed at providing immediate relief and protection to women facing domestic violence. औरतों की प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए गए हैं जो ज़रूरी हैं, लेकिन इनका मिसयूज एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है। फेयरनेस का मतलब ये नहीं कि एक जेंडर को फेवर या डिसफेवर किया जाए। इट्स अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस। औरतों के लिए लॉज बनाने का मोटिव उनकी सेफ्टी है, पर उनका मिसयूज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सिमिलरली, मेन हु आर फॉल्सली अक्यूज्ड डिजर्व्स जस्टिस टू। जेंडर बायस्ड लॉज की क्रिटिसिज्म को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है, मार्टर्स ऑफ मैरिज, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है और इन लॉज के मिसयूज और उनके इफेक्ट्स एंड रिपरकशंस को हाईलाइट करता है। सो अब इतना तो समझ आ चुका है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है ताकि मेन को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिले। मेन भी रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ के शिकार बन सकते हैं। कंट्रीज लाइक स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड मैनी अदर्स हैव सिमिलर जेंडर न्यूट्रल लॉज, जिसके इम्प्लीमेंट करने से जो विक्टिम्स हैं उनको इक्वली जस्टिस मिल भी रहा है। जब न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए पार्लियामेंट में बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, तब सभी को उम्मीद थी कि न्यू लॉज इस सीरियस टॉपिक को एड्रेस जरूर करेंगे। बट नए क्रिमिनल लॉज भी जेंडर बायस को अफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पाए हैं। इसलिए फेयर और बैलेंस लॉज का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी को इक्वल जस्टिस मिल सके। अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।